नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एक बटन दबाएंगे और नियमित रूप से उनको हमारी वीडियो पहुंचेगा और उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स, आपकी राय हमको मिल सके, हमेशा उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्की की टंकी तोड़ने वाले हैं और तोड़ रहे हैं। शुरू हो गया है। टर्की जो पाकिस्तान को सहायता करे, तुर्की वो पहले भी, भारत तो चाहता था कि अच्छे संबंध रहे, पुराने हैं, लेकिन जिस तरह से उसने सिंदूर ऑपरेशन के समय पाकिस्तान का साथ दिया, तो डिप्लोमेटिकली हम कोई बमबारी से नहीं करते हैं। जैसे पानी सिंधु नदी का बंद किया, ऐसे ही टर्की की तेल की दुकान हो, गैस की दुकान हो, व्यापार की दुकान हो, उसमें बड़ा भारी सुराख ऐसा होगा कि जैसे गैस एक साथ निकलता है ना, न्यूक्लियर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि ऐसा गैस रिसाव होगा कि टर्की का पानी, वो भी पानी पानी मांगेगा। आपको आश्चर्य होगा। कोई ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती नहीं उतार रहा हूं। मैं असलियत, क्योंकि विश्व राजनीति को थोड़ा समझते हैं, देश के बाहर रहकर के भी संपादक रहने से दुनिया को थोड़ा समझने का तो मुझे भी अंदाज है। मुझसे बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, मैं नहीं कहता अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, लेकिन जो एक अचानक साइप्रस की यात्रा, पहले से तो बहुत ज्यादा कोई पहले घोषणा नहीं थी। हाँ, उनका निमंत्रण आते हैं, हमारे उनसे संबंध रहे। साइप्रस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री पहले भी 2019 में 2019 में भी मिले थे, यूएन में न्यूयॉर्क की बैठक के समय, मुझे ध्यान है। और इसी तरह से यूएन 2018 2018 में भी चोगम के समय लंदन में मुलाकात हुई थी। ज्यादा पुराना नहीं है। उसके अलावा विदेश मंत्री मिलते रहते हैं, उनके विदेश मंत्री आते हैं, उनके अतिथि यहाँ आए हैं। तो ये यात्रा ऐसा भी नहीं है, निमंत्रण उनका है कि आपने उनको, प्रेसिडेंट ने बुलाया। साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस के निमंत्रण पर गए हैं, ऐसे नहीं कि हम अपने आप आ गए, भाई चलो हमें तो दूसरे से निपटना है। निमंत्रण पेंडिंग रहता है, जब हमें सुविधा होती है कनाडा जाना है। अब लोग सोचते पहले तो इसी पर चिंता हो रही थी कि कनाडा ने नहीं, अभी कनाडा ने बुलाया है, वहां भी मीटिंग है इसलिए जा रहे हैं G7। कोई वहां अपने आप जाकर के कनाडा की आरती नहीं, कनाडा वाले के निवेदन पर, अनुरोध पर, फोन पर वहां जा रहे हैं। और उस यात्रा से पहले साइप्रस चले गए, क्योंकि देखिए वो G7 अमेरिका और पूरा गठबंधन जिसको कह सकते हैं है ही शक्तिशाली संपन्न देशों का, उसके मुकाबले में यूं तो G20 भारत तो उसकी भी अध्यक्षता कर चुका है, भारत ने उनके अपने यहां न्योता दे चुका है, लेकिन यूरोप, साइप्रस जैसे टर्की दरवाजा है यूरोप का, ऐसे ही साइप्रस की भूमिका तो यूरोपियन यूनियन में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध याद है आपको कि यूरोपीय अध्यक्ष यूनियन के भी, और वो सब यहां आकर के पिछले महीनों के दौरान कितने घनिष्ठ संबंध, और उनके साथ वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ भी होने जा रहा है। साइप्रस उसमें बड़ा भारी एक हिस्सेदार है। और 23 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे हैं, इसलिए महत्व देने की बात है। बीच में कोई प्रधानमंत्री नहीं गए। आप ये याद रखिए, 23 साल बाद जिस तरह से हुआ है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इंदिरा गांधी गई थी 1982 में और अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में। देखिए उसके बाद भी 20 साल बाद अटल जी गए थे, और अब उसके बाद पहले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस गए हैं। तो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं साइप्रस को, संबंध वो बढ़ाना चाहता है, ट्रेड भी बढ़ाना चाहता है, हम भी बढ़ाना चाहते हैं, इस पर कोई शक ही नहीं है। प्राकृतिक नेचुरल गैस में उत्पादक में टर्की है, टर्की जो है वहां करता है, लेकिन साइप्रस तो एक रास्ता है यूरोप में के लिए। आप मिडिल ईस्ट से, भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इसके लिए जो एक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, है ना, आप गलियारा नहीं होता है, पूरे दरवाजा समुद्री रास्ते से ट्रेड के लिए और एनर्जी के, खास करके एनर्जी का जो संकट पूरे विश्व में है, जिसको लेकर के बहुत चर्चा होती है।
पाकिस्तान तो त्राहिमाम, वहां तो एनर्जी क्या, वहां तो सब कुछ ही निकला हुआ है, न बिजली है न पानी है, अब तो वो भी बंद होगा, अनाज भी नहीं मिलने वाला है 2 साल बाद। वहां तो अभी भी वो लूट होती है जब कोई हटा जाता है पाकिस्तान। तो टर्की ने बहुत अपने टंकी जो है ना ढोल पीटा और बड़ा ही दिखाया रौब, और ये कहा पाकिस्तान को हम मदद करेंगे। करिए करिए, पाकिस्तान को मदद करिए, फिर अपना जब आपका जब गैस पानी जो है भारत के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जो चीन से भी ज्यादा खराब काम टर्की मैं तो मानता हूं कर रहा है। चीन तो पहले से करता रहा है, उसका अपना है, वो तो हड़प रहता रहा है जमीन पाकिस्तान की कब्जा करके, वो भी भारत की जमीन, उसको भी अक्साई चीन वहां 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 सब कब्जा करता है। लेकिन टर्की वो यूरोप के साथ रहना चाहता है, और दूसरी तरफ यहां पर उसने तो साइप्रस तो वही है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, साइप्रस के भी एक आइलैंड को 74 से टर्की ने कब्जा किया हुआ है। वो भी टर्की वही, ये सब जो जैसे कहते हैं दूसरों के जमीन को, दूसरों के समुद्र के इलाके में घुसना, दूसरे के आइलैंड पे कब्जा करना, ये सब काम चीन टर्की जैसे देश, अमेरिका भी करता रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। ब्रिटेन का भी तो, ब्रिटेन का जमाना तो चला गया। ठीक है, कॉमनवेल्थ के सदस्य भारत है, चोगम जैसा मैंने कहा कि चोगम की बैठक में प्रधानमंत्री भी गए थे, लेकिन अब कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशंस के बजाय चाणक्य वसुधैव कुटुंबकम, भारत का जो मूल मंत्र है कूटनीति का, राजनीति का, भारत का अपना मूल याद करिए। और इसी के साथ फिर मुझे याद आया ग्रीस, देखिए साइप्रस और यूनान, आप याद करें भारत और यूनान के संबंध, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय में भी यही हुआ कि भाई वहां उसका महत्व, भारत के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है। तो डॉक्टर कलाम वहां गए थे उस समय, उस यात्रा में राष्ट्रपति के साथ मुझे भी जाने का मौका मिला था। यूनान बड़ी ऐतिहासिक सांस्कृतिक, सिकंदर महान वाला जो देश, उसके अवशेष वहां आज भी मिलते हैं। तो ग्रीस और साइप्रस के संबंध ठीक हैं। टर्की जो है उसके बीच में, जैसे कहते हैं कि अपनी पूंछ बीच बीच में इधर उधर मारने की कोशिश करता है, और जैसे कहते हैं ना जब बिगाड़ना होता है, जो ऐसे कुछ जानवर है जो घुस जाते हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे होता है ना कहीं बहुत अच्छा सब कुछ माहौल अच्छा हो, खेती अच्छी हो रही हो, पानी अच्छा हो, कुछ लोग वहां बैठकर कुछ अच्छा खा पी रहे हो, उसमें ऐसा जानवर चला जाए जिसकी बदबू हो, जो गंदगी फैलाए, तो टर्की वो काम करता है, वो सबके साथ ये काम कर रहा है। दुर्भाग्य है, मुझे इतना खराब कहना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ देना बढ़ा दिया है, भारत में क्या उसका बिगाड़ा। साइप्रस के साथ संबंध हुई, ठीक है कि साइप्रस के उस अधिकार को, जो उसका अपना आइलैंड है, जबकि इसने क्या किया हुआ है, रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस ऐसा कहकर के जिस तरह से टर्की उस तरह के एक अलग अलगाववाद की बात करता है, जो उनके उसको कब्जा झूठा बना करके बैठा हुआ है। अब भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि यूक्रेन पर जिस तरह से रूस ने किया वैसा करें, लेकिन साइप्रस जिसके साथ हमारे इतने ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और आज से नहीं, आजादी के बाद 52-54 से ही भारत से उनके संबंध है। उस समय के भी जवाहरलाल नेहरू, ऐसा नहीं कहिए कि अभी सरकार आई तो साहब वो तो बदल दिया नेहरू, भाई कूटनीति और राजनीति क्या, भारत की शांति की नीति तो महात्मा गांधी की बनाई हुई नीति है, कोई किसी उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि भगवान राम की या भगवान कृष्ण की, कृष्ण ने भी कहा है कि भाई देखो यदि ऐसा है तो सब जो ऐसे लोग हैं जो कौरव के भी रिश्तेदार हो सकते हैं और आते हैं आपके साथ, तो आ जाइए, बुला लीजिए, आइए युद्ध में। तो ये तो है कि भाई साइप्रस और टर्की वो कभी साथ भी हो, लेकिन बाद में तो उन्होंने, टर्की ने उनके साथ जो किया, और अब उसके बाद वो टेररिज्म का मुद्दा, आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन तो भारत की बात कहता ही है, लेकिन साइप्रस ने बाकायदा सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का खुल करके समर्थन किया है। याद रखिए, ऐसे नहीं है जो कुछ ऐसे हमारे मीडिया में या जो शो कॉल्ड विशेषज्ञ कुछ ऐसे, जिसको मैं फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहेंगे जो थोपे हुए विशेषज्ञ बन जाते हैं, अरे क्यों जा रहे विदेश, इतनी विदेश यात्राओं पर खर्च हुआ, इतना विदेश हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी जो सैर सपाटे करने कहां चले जाते हैं, गुपचुप गुपचुप। प्रधानमंत्री तो घोषित डंके की चोट पर जाने से लेकर, ट्वीट से लेकर के, और सार्वजनिक फोटो खिंचवा करके, फोटो पूरा जो भी वीडियो रिकॉर्ड वहां पर भारतीयों से मिले या
विदेशियों से मिले उसको करते हैं। वो प्रधानमंत्री है इसीलिए उनका होगा, लेकिन राहुल गांधी तो ऐसे जाते हैं कि जो उसकी गोपनीय यात्राएं कहाँ कहाँ गुपचुप घूमते रहते हैं। अभी कहीं कतार के रास्ते मिस्र पहुंच गए, पता नहीं मिस्र में क्या उनको है, पिरामिड में कुछ खोज रहे होंगे पुराना, कुछ ऐसे कब्र में से कुछ निकल आए कहीं ना कहीं, उनको भी उसके आगे कहाँ गए ये भी नहीं पता है मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार से, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन जो बाहर जो जिस तंत्र को उन्होंने बड़ा ही प्रचार तंत्र अपना भारत विरोधी बना रखा है, तो वहीं से कई छन के खबरें आती है कि वो तो वहां है, ये तो उनका मतलब है, वो कौन खर्चा करता है, पार्टी करती है, वो करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो जाने, घर का उनका है, अपनी कंपनियां, पता नहीं कौन सी नौकरियां उन्होंने की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के लिए जा रहे, सीधे कनाडा जाने में रास्ते में एक रात, फिर दूसरे मतलब वो तो रुकते ही नहीं है। और ये भी एक विशेषता है इस मौके पर। देखिए उसी तरह से वहां पर अभी तो उसके खबरें बाद में आने शुरू हो जाएगी जिस समय हम बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या कनाडा जहां खालिस्तानी आज भी कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, उनको बताना है कि आतंकवाद से लड़ने में भारत तो अभी भी चूकेगा नहीं, आपके यहाँ आपका संभालना काम है, आपका ही देश बर्बाद करने वाले खालिस्तानी वहीं खालिस्तान बना लेंगे। कनाडा ने बुलाया है, चूंकि अब सरकार वहां बदल चुकी है, थोड़ी अकल उनको आ गई है। और दूसरा, इस तरह की जो बैठक होती है उसमें कोई वो जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो भारत में ठीक है आप आए G20 में, तो जितना एक शिष्टाचार है वो किया गया, लेकिन भारत का रोल इस समय कनाडा में वैसा नहीं रहने वाला है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ईरान इजराइल युद्ध हो, चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध हो, जिस तरह की परिस्थिति है, भारत ने तो 3 दिन में सिर्फ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, जमीन पर कब्जे के लिए नहीं। हाँ, कश्मीर हमारा है, उसके कब्जे के लिए भी तो युद्ध में नहीं, हमने तो वहां जाके आतंकवादियों को मारा जो उस कश्मीर में भी तबाही कर रहे थे मुजफ्फराबाद में। हम तो अपने ही जो लोग कश्मीरी भाई हैं उन्हीं की रक्षा के लिए आतंकवादियों से उनको निजात दिला रहे हैं। भारत जो है, और कश्मीर तो हमारा ही है, उसको लेना मतलब वो तो इतिहास में लिखा हुआ, उस पर तो ये भी नहीं है कि पहले किसका था और अब पाकिस्तान तो बना ही नहीं ना। कश्मीर जब भारत का हिस्सा रहा है, आप सोवियत संघ का तो आप कह सकते हैं साहब सोवियत संघ का हिस्सा था, यूक्रेन अलग हुआ। यहाँ तो विभाजन के समय से ही शुरू से ही बात है कि कश्मीर तो हमारा है, वो तो बाकायदा लिखित में राजा हरि सिंह के समय से है। अब वो उसके बाद जो गड़बड़ हुआ, जिस हिस्से पर कब्जा हो गया पाकिस्तान का, ऐसी स्थिति में साइप्रस, यूनान और यूरोप, और दूसरा साइप्रस के संबंध में दूसरी बातें चूंकि कहा गया, इसलिए आपको फिर ध्यान दिलाएं। साइप्रस यूरोपीय यूनियन का अगला अध्यक्ष 2026 में बस कितना बाकी है, 25 आधा तो निकल ही गया है, 2025 तो निकल गया। और यूरोपीय यूनियन के साथ अभी हो सकता है उनके पहले वो जो अध्यक्ष था उसको जब मिले, वहां रोटेट होता है अध्यक्ष, अब साइप्रस की बारी आने वाली है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो अभी हो सकता है इस साल तक ही हो जाए, उसके बाद भी कैसे विस्तार यूरोप से हो। भाई कनाडा तुम धंधा बंद कर दो, चीन तुम्हारी दुकान बंद हो रही, भारत से डरे हुए हो, लेकिन अलग बात है कि चीन भी अमेरिका के साथ संबंध बढ़ा के व्यापार चाहता है, भारत से व्यापार चाहता है, तो व्यापार अच्छे संबंध रखें, भारत की सीमाओं को कोई छेड़छाड़ न करें, शांति और समृद्धि और जनता के हितों के लिए काम करें। तो हम तो चीन के साथ भी हमारा संवाद बराबर है, कोई दुश्मनी हम नहीं कहते। हाँ, वो पाकिस्तान को जिस तरह से पाल पोस करके हथियार देता है, उसका ही सबसे बड़ा विरोध हमारे सामने है। और ऐसी स्थिति में साइप्रस यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष होगा और साइप्रस भारत के साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए ये मानिए कि टर्की की टंकी भी टूटने वाली है, उसके जो गैस है उससे जो रिसाव होने वाला है, उसकी व्यापार की और आर्थिक तंत्र को भी आने वाले वर्षों में, हम ये नहीं कह रहे कल उसको होना है। यहाँ तो जैसे कहा ना, पानी यदि सिंधु नदी का बंद होगा तो पाकिस्तान को पानी के लाले पड़ेंगे, ऐसे ही उसका आर्थिक शक्ति यदि कमजोर होगी तो फिर पाकिस्तान को वो अपना घर देखेगा या पाकिस्तान को सहायता देगा या चीन का गुलाम बन करके। चीन टर्की के मार्फत ही तो देता है पाकिस्तान को हथियार। ऐसी स्थिति में भारत साइप्रस के संबंध एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हुई है। बड़े उद्योग ने 100 हाई लेवल जिसको कह सकते हैं डेलीगेशन इस बार पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब संवाद हुआ है उद्योग में ट्रेड बढ़ाने के लिए, संबंध बढ़ाने में। क्योंकि आज के लिए नहीं है, जो भी किया जाता है वो अगले आने वाले 10-20 वर्षों विकसित भारत 2047, हम यदि जिन देशों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, पहले से रहे हैं, उसको पिछले 10 वर्षों में जो बढ़ाया गया है और आगे भी
2047 के लिए कोई, यानी मोदी जी कह रहे हैं कल आकर के हमें कोई चुनाव में, बिहार चुनाव में साइप्रस मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ टर्की मुद्दा है। टर्की ने सहायता दी तो गांव गांव में कह रहे हैं टर्की को बताइए, जवाब दीजिए। तो टर्की का जवाब शांति के हथियार से, गांधी के हथियार से, कि तुम साइप्रस हमारे साथ, हम साइप्रस के अच्छे अधिकारों के लिए, उसकी अपने प्रतिष्ठा के लिए हम उसके साथ हैं, और आतंक की लड़ाई में साइप्रस हमारे साथ है। संभलो पाकिस्तान, तबाह हो रहा है आतंकवाद और आतंकिस्तान, जल्दी ही और तबाह होता रहेगा। जो आतंकिस्तान और दुनिया में आतंक को खत्म करने का जो संकल्प भारत ने लिया है, उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान से ही होगी। HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।